राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो राधा दामोदर जी की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी रहते थे। उनके 4 बेटे और 1 बेटी थी। सभी का विवाह हो चुका था। साहूकार बड़ा ही कंजूस था, लेकिन बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। रोज पूजा पाठ, धर्म कर्म, व्रत उपवास किया करता था। एक बार की बात है, कार्तिक का महीना आने वाला था। साहूकारनी गांव की चौपाल पर बैठी थी तो वहां सभी गांव वाले कार्तिक स्नान पर हरिद्वार जाने की बातें कर रहे थे। तब साहूकारनी का भी मन हुआ। साहूकारनी घर पर आकर अपने पति से बोली, सुनो जी, कार्तिक का पवित्र महीना आने वाला है। गांव वाले कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जाने की बातें कर रहे हैं। मेरा भी बहुत मन है कि मैं भी जोड़े के साथ कार्तिक स्नान और व्रत करूं। हमने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है। सभी बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। सभी अपना अपना काम धंधा भी अच्छे से संभाल रहे हैं। हमारी बेटी भी ससुराल में बहुत खुश है। तब साहूकार बोला, भगवान जरूर चलेंगे, तुम अभी से ही तैयारी शुरू कर लो। 1 महीने का आटा, दाल, चीनी, तेल, घी, नमक, मिर्च बांध लो और 2 जोड़ी कपड़े तुम्हारे और 2 जोड़ी कपड़े मेरे, चद्दर और कुछ बर्तन भी ले लो। और मैं भी किसी बैलगाड़ी वाले से बात करता हूँ। तब साहूकारनी ने पूरी तैयारी कर ली। उधर कंजूस साहूकार ने भी फ्री में एक बैलगाड़ी वाले से हरिद्वार पहुंचाने की बात कर ली। फिर कार्तिक का महीना शुरू होने के 8-10 दिन पहले ही दोनों साहूकार पति पत्नी अपने बेटे बहुओं को घर और व्यापार का सारा काम समझाकर हरिद्वार के लिए बैलगाड़ी से चल पड़े। चलते चलते रास्ते में जहाँ भी रात होती तब वे सड़क के किनारे खाना बनाकर खाते और रात्रि वहीं विश्राम करते और दूसरे दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर वापस से बैलगाड़ी में बैठकर आगे की यात्रा के लिए चल पड़ते। इस तरह उन्हें 5-6 दिन हरिद्वार पहुंचने में लग गए। हरिद्वार पहुंचकर दोनों साहूकार पति पत्नी ने अपना डेरा जमाया। रोज सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान करते, पूजा पाठ करते, बड़ पीपल पथवारी माता को सींचते, तुलसा जी को सींचते, सूरज जी को अर्घ्य देते और शाम को गंगा आरती में शामिल होते। इस तरह कार्तिक स्नान करने लगे। एक दिन साहूकारनी ने देखा कि वहां बहुत से लोग दान पुण्य कर रहे थे। कोई गाय को चारा डाल रहा था, कोई साधु संतों को खाना खिला रहा था, तो कोई गरीबों को वस्त्र, कंबल और रुपये बांट रहा था, कोई कुत्तों को रोटी और बिस्कुट खिला रहा था। तब साहूकारनी का भी मन हुआ कि कार्तिक स्नान के साथ कुछ दान भी करें। तो साहूकारनी ने अपने पति से कहा, सुनो जी, सब लोग दान पुण्य भी कर रहे हैं, हमें भी कुछ दान करना चाहिए। तब साहूकार अपनी पत्नी की बात सुनकर बोला, साहूकारनी तू तो बावली है। अगर हम ऐसे रुपया लुटाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। तू उन दान करने वाले लोगों की तरफ देखे ही मत, अपनी आंखें मींच ले। साहूकारनी को अपने पति की बात ठीक लगी। पुराने जमाने में औरतें व बच्चे वही करते थे जो घर का मुखिया कहता था। इस तरह दोनों साहूकार पति पत्नी अपने दिन गुजारने लगे। इस तरह दोनों साहूकार पति पत्नी कार्तिक मास में अपना समय गुजारने लगे।
घर से लाए हुए आटा दाल से वे खुद ही रोटी बनाते और खाना खाते और रात्रि में विश्राम करते। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। फिर साहूकारनी ने कहा कि सुनो जी, थोड़ा सा आटा, दाल, तेल, शक्कर और घी बचा है। ये सामान हम यहीं किसी साधु को दे देते हैं। साहूकार ने फिर से साहूकारनी से कहा, अरे तू तो मूर्ख है, इतना नुकसान क्यों करवा रही है? तू इन सब सामानों की गांठ बांध ले, ये रास्ते में हमारा खाना बनाने का काम आएगा। इस तरह साहूकारनी ने बचा हुआ सामान बांध लिया और गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक संत महात्मा जी मिले। उन्होंने साहूकार पति पत्नी से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं और अब आप कहाँ जा रहे हो? साहूकार पति पत्नी ने कहा कि हम कार्तिक स्नान करने हरिद्वार गए थे और अब वापस अपने गांव जा रहे हैं। तो संत महात्मा बोले, अरे इतना पवित्र काम करके लौट रहे हो, कुछ दान कर दो। कार्तिक भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साहूकारनी ने भी साहूकार को धीरे से कान में कहा, अजी हमारे पास आटा दाल बचा हुआ है, हम वो ही दे देते हैं। लेकिन साहूकार ने अपनी पत्नी को चुप करा दिया। साहूकार संत महात्मा से बोले, महात्मा जी हमारे पास रुपया पैसा आटा सब खत्म हो गया है। आप ऐसा करना, हमारे गांव आ जाना, हम आपको एक सीधा दे देंगे। संत ने कहा, ठीक है। फिर वो आगे चल दिए। आगे चलने पर साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, देखा मैंने पैसे रुपया आटा सब बचा लिया। अब इतनी दूर गांव में संत थोड़ी ही आएगा एक सीधा लेने के लिए। साहूकार मनी मन खुश हो रहा था कि उसने पैसे रुपया और आटा सब बचा लिया। घर पहुंचने के बाद बेटा बहू बहुत खुश हुए। बेटा बहू साहूकार से बोले, पिताजी आप कार्तिक स्नान करके आए हो, हम 5 पंडितों को खाना खिला देते हैं। लेकिन साहूकार ने कहा, फालतू खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह फिर कई दिन निकल गए। तब एक दिन वही संत महात्मा साहूकार के घर दरवाजे पर आवाज़ लगाता है। साहूकार का बेटा बाहर आकर संत को प्रणाम करके आने का कारण पूछता है। तो संत बोला, बेटा तुम्हारे पिताजी ने कार्तिक स्नान का एक सीधा देने का संकल्प लिया था, मैं वो सीधा लेने आया हूँ। साहूकार का बेटा घर के अंदर आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी आपने किसी संत को कार्तिक स्नान का एक सीधा देने का संकल्प लिया था क्या? घर के बाहर वही संत आए हैं और सीधा मांग रहे हैं। साहूकार सीने पर हाथ रखकर एक लंबी आह भरता है और बोला, अरे वो संत घर तक आ गया। संत को बोल दे मैं बीमार हूँ। बेटा बोला, पिताजी एक सीधा देने की ही तो बात है, दे देते हैं। आप बीमार बोलकर क्यों अपशकुन कर रहे हो? हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी भी तो नहीं है। लेकिन कंजूस साहूकार बेटे को डांट कर बोला, जा जैसा मैं कहता हूँ वैसा कह। संत को कह दे मेरे पिताजी अभी बीमार हैं, बाद में आ जाना। फिर साहूकार के बेटे ने संत को वही कहा, संत महात्मा जी मेरे पिताजी बीमार हैं, आप बाद में आ जाना। संत ने कहा, ठीक है, 2-3 दिन बाद में आ जाऊंगा। फिर 2-3 दिन बाद संत महात्मा साहूकार के घर वापस आए। बेटे ने कहा, पिताजी संत महात्मा जी वापस सीधा लेने आए हैं। साहूकार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह संत तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। साहूकार फिर कुछ देर सोचकर फिर बेटे से बोला, बेटा तुम संत से कहो कि मेरे पिताजी ने तो खाट पकड़ ली है, बहुत ज़्यादा ही बीमार हैं। बेटा फिर बोला, पिताजी एक सीधा ही तो देना है, उसके लिए आप इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों बीमारी का बहाना बनाते हो? लेकिन साहूकार ने फिर से डांट कर कहा, जा जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। बेटा फिर से संत के
पास गया और बोला, संत महात्मा जी, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया है, आप कुछ दिनों के बाद आ जाना। संत महात्मा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा। संत महात्मा फिर चले गए। फिर 2-3 दिन बाद वापस संत महात्मा साहूकार के घर आए। साहूकार के बेटे ने फिर से अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, संत महात्मा जी वापस सीधा लेने आए हैं। अब की बार साहूकार ने सिर पकड़ लिया। साहूकार सीधा देना नहीं चाहता था। उसने अपने बेटे से कहा, अब उस संत को बोल दे कि मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, फिर तो साधु चला जाएगा। साहूकार की पत्नी, बेटे की बहुएं चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। बेटे ने कहा, पिताजी शुभ शुभ बोलो, सीधा ना देना हो तो ना दो, लेकिन मरने की बात क्यों करते हो? एक केवल सीधा देने की ही तो बात है। लेकिन साहूकार ने अपने बेटे को डांट कर कहा, तू जा, तू संत महात्मा से कह दे कि मेरे पिताजी शांत हो गए, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, देखा अब की बार साधु चला जाएगा। बेटे ने जाकर साधु से कहा, संत महात्मा जी, मेरे पिताजी चल बसे। तब संत बोले, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो कोई बात नहीं, मैं आपके पिताजी की अंतिम यात्रा में शामिल होकर ही जाऊंगा। बेटा वापस घर के अंदर आया और बोला, पिताजी, संत महात्मा जी अभी भी घर के बाहर ही खड़े हैं और बोल रहे हैं कि मैं आपके पिताजी की अंतिम यात्रा में शामिल होकर ही वापस जाऊंगा। अब क्या करें? साहूकार बोला, करना क्या है, मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तुम लोगों को कोई खर्चा नहीं करना है। खेत में से लकड़ियां शमशान घाट पहुंचा दो और खेत पर जो चारे की पुड़ी पड़ी है उसी पुड़ी में मुझे लपेटकर शमशान ले चलो। सभी बेटे बहुओं ने और साहूकारनी ने साहूकार को खूब समझाया, लेकिन साहूकार नहीं माना। कंजूस साहूकार बोला, जो भी हो, संत को मैं सीधा नहीं दूंगा। फिर साहूकार के गांव वाले जमा हो गए। अंतिम यात्रा निकलने लगी। बीच बीच में साहूकार अपने बेटे से पूछता, संत चला गया क्या? तो बेटा बोलता, पिताजी, संत महात्मा हमारे साथ साथ चल रहे हैं। फिर शमशान में लकड़ियां जमाई गई। लकड़ियों पर साहूकार को लिटाया गया। साहूकार ने फिर से धीरे से अपने बेटे से पूछा कि बेटा, संत महात्मा जी चले गए क्या? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, संत तो अभी भी यहीं खड़े हैं। तब साहूकार बोला, चल, खड़ा है तो खड़ा रहने दे, तू माचिस की तीली लगा दे मेरी लकड़ियों को। जैसे ही साहूकार का बेटा उदास और दुखी मन से माचिस की तीली लकड़ियों को लगाने को होता है, उसी समय संत महात्मा साहूकार के बेटे का हाथ रोक देते हैं और साक्षात कार्तिक भगवान राधा दामोदर दर्शन देते हैं। और तब साहूकार भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा मांगने लगता है। सभी गांव वाले व साहूकार के बेटे भगवान के साक्षात दर्शन पाकर धन्य हो गए। कार्तिक भगवान बोले, अरे साहूकार, तू धन्य है, तूने बड़ा कठोर नियम ले रखा है। तू मरने को तैयार था, लेकिन तू कंजूसी के नियम को तूने तोड़ा नहीं। नियम चाहे कोई सा भी हो, चाहे गाय को रोटी और चारा खिलाने का हो, कुत्ते को रोटी खिलाने का हो, चिड़ी कबूतरों को दाना डालने का नियम हो, या भगवान को दीपक और अगरबत्ती करने का नियम हो, सूरज भगवान और तुलसी जी को सींचने का नियम हो, अगर नियम लिया है तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि साहूकार ने कंजूसी का नियम लिया, लेकिन मरने तक पहुंच गया, लेकिन नियम नहीं तोड़ा। भगवान उसके उसी नियम से बड़े खुश हुए और उसे चिरंजीवी और सदा सुखी होने का आशीर्वाद दिया। तो साहूकार ने अपनी कंजूसी के नियम से साक्षात भगवान के दर्शन पाए और जीवन भर सुख पाकर और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो आज मैंने आपको एक कंजूस साहूकार की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।